वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। नमस्कार। आज दिल्ली की राजनीतिक गलियों से एक गर्मा गर्म खबर पर बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों को लेकर विपक्ष ने एक बड़ा मोर्चा खोला, मतलब सीधे चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गए। हाँ बिल्कुल, मामला काफी सीरियस लग रहा है। तो चलिए इस पूरी गहमागहमी को समझते हैं। ये विरोध क्यों हुआ, कौन लोग इसमें शामिल थे और अब चुनाव आयोग और अदालत में क्या चल रहा है, इस पूरी तस्वीर को थोड़ा साफ करने की कोशिश करते हैं आज। बिल्कुल, ये मामला सिर्फ सड़कों पर हुए हंगामे का नहीं है। इसके तार सीधे हमारी चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता से जुड़े हैं। देखते हैं कि हमारे स्रोत क्या पर्दे खोलते हैं इस पर। हाँ, तो शुरुआत होती है संसद भवन से चुनाव आयोग तक के मार्च से। पता चला है कि राहुल गांधी की अगुवाई में करीब 300 सांसद निकले थे, लेकिन चुनाव आयोग ने सिर्फ 30 लोगों के प्रतिनिधि मंडल को ही मिलने का समय दिया। ये भी एक बात है। हाँ, सिर्फ 30 को। और तस्वीरें तो काफी नाटकीय थीं। पुलिस के बैरिकेड्स, हाँ, और सुनने में आया कि अखिलेश यादव तो एक बैरिकेड पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद भी गए। हाँ, वो खबर आई थी। मतलब माहौल काफी गर्म था, दिल्ली की उमस भरी गर्मी में भी। बिल्कुल, यहाँ तक कि कुछ सांसदों की तबीयत भी बिगड़ गई। एक सांसद बेहोश भी हो गई। ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर माना जा रहा है। हाँ बिल्कुल, और इसी दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा, उन्हें कायर तक कहा। उनका मुख्य तर्क था कि ये लड़ाई संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को बचाने की है, जिसके लिए उनके हिसाब से साफ सुथरी वोटर लिस्ट जरूरी है। और उन्होंने कर्नाटक चुनाव में धांधली का आरोप भी फिर उठाया, जिस पर चुनाव आयोग पहले भी सवाल कर चुका है वैसे। अच्छा, तो चुनाव आयोग का इस पर क्या कहना है? जाहिर है वे चुप तो नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से उनके आरोपों, खासकर कर्नाटक और हरियाणा के मामलों पर ठोस सबूत मांगे हैं। सबूत? ओके। हाँ, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ ने तो साफ कहा है कि शकुन रानी नाम की जिस महिला वोटर पर 2 बार वोट डालने का आरोप लगा था वो गलत है। महिला ने खुद इससे इनकार किया है। तो आयोग का रुख कड़ा है, या तो सबूत दे या माफी मांगे। बाप रे, यानी मामला अब सिर्फ सड़क या बयानों तक सीमित नहीं रहा, अब ये कानूनी मोड़ भी ले चुका है। हाँ बिल्कुल, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR, जो एक जानी मानी NGO है, उन्होंने याचिका दायर की थी। ADR ने? अच्छा, क्या मांग थी उनकी? उनकी मांग थी कि चुनाव आयोग को उन 65 लाख लोगों की लिस्ट राजनीतिक दलों को देनी चाहिए जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। 65 लाख? और इस पर आयोग का जवाब क्या रहा, ये जानना दिलचस्प होगा। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कानूनी तौर पर ऐसी कोई लिस्ट देने की बाध्यता उन पर नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि पारदर्शिता के लिए उन्होंने ये लिस्ट पार्टियों को दे दी है। अच्छा, दे दी है लिस्ट? हाँ। साथ ही आयोग ने बताया कि हटाए गए लोग अब भी फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं और 1 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज हो सकती हैं। पर हैरानी की बात यह है कि आयोग के अनुसार अब तक किसी भी पार्टी ने औपचारिक तौर पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, जबकि हजारों की संख्या में व्यक्तिगत दावे और नए आवेदन आए हैं। ये क्या बात हुई, लिस्ट मिल गई पर आपत्ति ली? अजीब है। हाँ, और इस पर कल से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, तो शायद कुछ और साफ हो। ये तो वाकई में पेंच फंसा हुआ लगता है। खैर, इस बीच बिहार से भी कुछ खबरें आई हैं क्या, वोटर लिस्ट से जुड़ी? हाँ, बिहार का मामला भी वोटर लिस्ट की सटीकता पर सवाल उठाता है। पहले तेजस्वी यादव और अब उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा। अच्छा। हाँ, दोनों के पास 2-2 वोटर ID कार्ड होने की बात सामने आई है, जिन पर अलग अलग एपिक नंबर, मतलब वोटर ID नंबर और उम्र दर्ज है। प्रक्रिया पूरी की थी, ऐसा उनका दावा है। ये भी जांच का विषय है। और इन सब के बीच कांग्रेस ने 2024 में हारी हुई 48 सीटों का ऑडिट कराने की भी बात कही है। हाँ, जहां हार का अंतर 50,000 वोटों से कम था। लगता है वे अपनी तरफ से भी जांच करना चाहते हैं कि क्या हुआ। सही कहा। तो देखिए, कुल मिलाकर स्थिति यह है कि एक तरफ विपक्ष है जो वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाकर सड़कों पर है और इसे लोकतंत्र पर खतरा बता रहा है, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग है जो अपनी प्रक्रियाओं और नियमों का हवाला दे रहा है, सबूत मांग रहा है और सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख रहा है। बिल्कुल।
और साथ ही ये बिंदु भी उठा रहा है कि लिस्ट देने के बावजूद पार्टियों की तरफ से औपचारिक शिकायतें क्यों नहीं आ रही। हाँ, ये बात सोचने वाली है। ये पूरा घटनाक्रम चुनावी प्रक्रिया पर भरोसे और शायद राजनीतिक दलों के बीच समन्वय की कमी को साफ तौर पर दिखाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर आयोग ने लिस्ट दे दी है जैसा वो कह रहे हैं और पार्टियां औपचारिक आपत्तियां दर्ज कराने के बजाय सड़कों पर विरोध और अदालती लड़ाई पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? हाँ, ये एक अहम सवाल है। क्या ये एक सोची समझी रणनीति है या फिर जमीनी स्तर पर उन हटाए गए नामों को फिर से जुड़वाने की प्रक्रिया में कहीं कोई कमी है या मुश्किल आ रही है? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शायद इस पर कुछ और रोशनी डाले। देखना होगा कल क्या होता है।